राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के तीसरे दिन में। दोस्तों, पहले दिन हमने जाना कि कलयुग में नाम जप क्यों अनिवार्य है। दूसरे दिन हमने महामंत्र के गहरे अर्थ और उसकी आध्यात्मिक विधि को समझा। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना 108 बार एक माला जप का कार्य शुरू कर दिया होगा। और जैसे ही आपने जप शुरू किया होगा, पहले ही दिन आपको एक चीज ने बहुत परेशान किया होगा, आपका अपना मन। यह आज का हमारा विषय है। हम में से हर कोई यह अनुभव करता है कि जैसे ही हम माला उठाते हैं और हरे कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, ठीक उसी पल हमारे मन को दुनिया जहान के सारे जरूरी काम याद आ जाते हैं। मन या तो बीते हुए कल में चला जाता है या आने वाले कल की चिंता करने लगता है। ये एक सार्वभौमिक समस्या है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के सामने यही शिकायत रखी थी। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, हठीला और बलवान है। इसको वश में करना तो मुझे हवा को वश में करने से भी ज्यादा कठिन लगता है। तो सोचिए, अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए इतना कठिन था, तो हम और आप क्या हैं? लेकिन हमारे शास्त्र केवल समस्या नहीं बताते, वे समाधान भी देते हैं। आज हम उन 3 सबसे बड़ी रुकावटों यानी ऑब्स्टिकल्स पर चिंतन करेंगे जो हमारे मन को जप में लगने नहीं देती, और उनका स्पष्ट समाधान जानेंगे। तो सबसे पहले और सबसे गहरी रुकावट क्या है? पहली रुकावट है नाम अपराध, पवित्र नाम के प्रति अनादर। यह सबसे गहरी और आध्यात्मिक रुकावट है। नाम अपराध का अर्थ है पवित्र नाम का अपमान करना। हमें लगता है कि हम तो नाम का अपमान नहीं करते, लेकिन शास्त्र 10 प्रकार के नाम अपराध बताते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, यानी भक्त या संत, उनकी निंदा करना, या ये सोचना कि अरे ये नाम जप की महिमा कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है, ऐसा थोड़ी होता है। या सबसे बड़ा अपराध, नाम जप के बल पर पाप करना। ये सोचना कि चलो पाप कर लेते हैं, फिर नाम जप कर सब धो डालेंगे। जब हमारे मन में नाम के प्रति पूरा सम्मान और विश्वास ही नहीं होगा, तो नाम हमें अपना पूरा लाभ कैसे देगा? अगर आप नाम को केवल एक शब्द समझेंगे, तो आपका मन उसे गंभीरता से नहीं लेगा। इसका समाधान है श्रद्धा और क्षमा। जप करने से पहले 2 सेकंड रुककर ये भाव लाएं कि ये नाम स्वयं भगवान है। आप सीधे भगवान को पुकार रहे हैं। यदि आपसे जाने अनजाने में किसी भक्त की निंदा हुई हो, तो मन से क्षमा मांगे। नाम के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। यह तो हुई आध्यात्मिक रुकावट। अब आते हैं दूसरी और सबसे व्यावहारिक रुकावट पर। दूसरी रुकावट है विषयों में आसक्ति। ये हमारी सबसे बड़ी रोजमर्रा की चुनौती है। हमारे मन को रस चाहिए। उसे दुनिया की बातों में, मनोरंजन में, गपशप में और चिंताओं में बहुत रस मिलता है। आप मन को एक मधुमक्खी समझिए। वो वहीं जाएगी जहां उसे रस मिलेगा। अभी हमारे मन को नाम जप की दिव्य रस से ज्यादा संसार के भौतिक रस, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, गॉसिप, टीवी शो, ये ज्यादा मीठे लगते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप 10 मिनट जप करने बैठते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले आपने 2 घंटे कोई तनाव वाली फिल्म देखी है या किसी से बहस की है, तो क्या आपका मन शांत होगा? कभी नहीं। आप जो इनपुट अपने मन को दिन भर देंगे, वही आउटपुट वो जप के समय देगा। समाधान है, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसका अचूक समाधान दिया है। जब अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, तो भगवान ने अगले ही श्लोक में कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि हाँ अर्जुन, निसंदेह मन को वश में करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से किया जा सकता है। अभ्यास, इसका अर्थ है लड़ाई नहीं, प्रयास। जब भी मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो मन को डांटना नहीं है, निराश नहीं होना है। बस बहुत प्यार से उसे वापस खींचकर नाम की ध्वनि पर ले आना है। अगर 10 मिनट में 100 बार भटके, तो 100 बार वापस लाइए। यही है अभ्यास। वैराग्य, इसका अर्थ घर छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है जप के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने की बजाय 10 मिनट जप करने की कोशिश करें। अपने कानों से व्यर्थ की बातें सुनना कम करें। तो हमने नाम अपराध और आसक्ति को समझ लिया।
अब हम तीसरी रुकावट पर आते हैं जो हमारे स्वभाव से जुड़ी है। तीसरी रुकावट है उतावलापन, तुरंत परिणाम की इच्छा। यह आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन युग की सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं कि मैंने आज 2 माला की, मुझे दिव्य आनंद क्यों नहीं मिला, मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए। आसान उदाहरण, नाम जप एक सफाई प्रक्रिया है। ये उस कमरे की सफाई करने जैसा है जो जन्मों जन्मांतर से गंदा पड़ा है। जब आप उस गंदे कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? पहले छुपी हुई सारी धूल हवा में उड़ने लगती है, कमरा पहले से भी ज्यादा गंदा दिखने लगता है। चिंतन, ठीक इसी तरह जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो आपके मन के अंदर छुपे हुए पुराने बुरे विचार, क्रोध और चिंताएं सतह पर आने लगती हैं। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि नाम जप की सफाई प्रक्रिया काम कर रही है, लेकिन हम उतावलेपन के कारण घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि जप करने से मेरा मन और गंदा हो रहा है और हम जप छोड़ देते हैं। इसका समाधान है धैर्य और विश्वास। धैर्य, भरोसा रखें कि नाम अपना काम कर रहा है, बस आपको टिके रहना है। विश्वास, अपने जप को जज मत कीजिए। आज का जप अच्छा हुआ, आज का जप बुरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जप अच्छा होता है क्योंकि आपने प्रयास किया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जप में मन न लगना सामान्य है। अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था। इसकी 3 मुख्य रुकावटें हैं। नाम अपराध, समाधान नाम को सम्मान दे। आसक्ति, समाधान अभ्यास और वैराग्य। उतावलापन, समाधान धैर्य और विश्वास। आपका आज का कार्य है, आज जब आप जप करने बैठें और आपका मन भटके, जो कि भटकेगा ही, तो निराश मत होइए। बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह वापस नाम की दिव्य ध्वनि पर ले आइए। यही असली साधना है। कल हमारी नाम रस साधना के चौथे दिन में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चिंतन करेंगे। नाम जप और ध्यान कौन सा बेहतर है और दोनों को एक साथ कैसे करें, इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।